कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ बराबर क्यू आर है। मतलब कि आपको हमेशा बताना है। तो जब दोस्तों पी क्यू बटा ये बराबर होगा पी ई बटा क्यू ई क्यू और बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के, तब समझना है कि ई एफ बराबर है क्यू आर के। जब नहीं आएगा बराबर तो समझना है कि नहीं है। आइए हम इसका चित्र से विश्लेषण करते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का जो दिया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका चित्र रहा और ये चित्र रहा। चित्र में साफ साफ कहा गया है कि पी ई बटा ई क्यू और त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो ये कभी तभी बराबर होगा थेल्स प्रमेय के नियम से जब ये पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर हो। इसमें मान दिया है, पहले चेक कर लेते हैं। अगर आएगा बराबर तो ई एफ बराबर क्यू आर लिख लेंगे और या फिर ई एफ समांतर क्यू आर लिख लेंगे। यहाँ पर समांतर होगा और समांतर होगा तभी बराबर आएगा। यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर समांतर होगा थेल्स प्रमेय के सिद्धांत से। तो देख लेते हैं रखकर मान। पी ई बराबर दिया है 3.9 और ई क्यू बराबर दिया है 3। उसी प्रकार पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर बराबर दिया है 2.4। तो आपको पॉइंट यहाँ पर है तो ये वाला पॉइंट नीचे कर लेंगे। तो यानी 39/3 गुने पॉइंट का मतलब होता है 1 और 1 को आगे अंक है तो 0 बराबर 36 और इसका भी 1 पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 0। पॉइंट का मतलब यहाँ पर भी 1 होता है और जितना अंक रहता है उसके आगे 0 दिया जाता है। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी कटेगा 3 ले 13 यानी ये 13/10 और ये हो जाएगा। ये और कटेगा तो 3 ले कट जाएगा, 12 वाला कट जाएगा, 12 दूने 12 3 36 और 12 दूने 24। तो यहाँ पर 13/10 मिला और आगे मिला 3/2। अब आप बताइए समांतर ये बराबर तो नहीं है तो लिखेंगे पी ई बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के। तो हम समांतर भी नहीं होगा तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ समानांतर नहीं है क्यू आर के। तो समांतर नहीं है, काट देंगे, समांतर नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समांतर नहीं है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में पी क्यू आर भुजाओं पी क्यू और पी आर के क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो जब ये आ जाएगा आपका पी बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा आर एफ तो समांतर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पहले जो दिया है वो लिख लिए, उसके बाद हम उसी थेल्स प्रमेय सिद्धांत से चलेंगे यानी 6.1 के प्रमेय से। तो क्या होगा पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा आर एफ आर या फिर आर एफ। जब ये समांतर कब होगा, जब ई एफ ये बराबर आएगा तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो मान रख कर देख लेते हैं। पी ई का मान है 4 और पी एफ क्यू ई का मान है 4.5। उसके बाद यहाँ पर पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान 9। आपको यहाँ पर पॉइंट हटाने का सिखा दिए हैं कि 4 और ये पॉइंट नीचे से है तो ऊपर ही चल जाएगा यानी 1 और यहाँ पर 1 आगे अंक है तो 0 और उसके बाद 45 बराबर 8/9। तो ये कटा लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो अब हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यानी ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9 बराबर 8/9। अभी 8/9 8/9 बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो लिख लेंगे यहाँ पर आंसर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी समांतर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू दिया है 1.28 और पी आर 2.56 और पी 0.18 और पी एफ 0.36। तो आइए फिगर में पहले इसको देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पी क्यू का मान दे दिया, यहाँ से यहाँ तक के मान दे दिया और हमें यहाँ के मान दिया है यानी पी क्यू 1.28 यानी 1 पी क्यू पूरा मान है और यहाँ पर भी पी आर पूरा मान दे दिया है
और हमें एफ आर का मान निकालना है और इसमें भी ई क्यू का मान निकालना है, तभी हम उस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जहाँ पर बैठाना होगा। तो पहले इसका मान निकालने देते हैं। जैसे हमें ई क्यू निकालना होगा, ई या क्यू, तो हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी पी क्यू लेंगे और घटा देंगे माइनस ई पी, यानी पी ई, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो ई क्यू होगा। तो देखिए 1.28 माइनस 0.18। घटाव करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि घटाव इसमें दिक्कत होता है बच्चे को। 1.28 है, तो आप क्या करिएगा और पॉइंट सोच पर लिखिए, बाकी जो अंक हैं तो ये 0 और 1 8, और फिर 8 में से 8 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1 और ये 1, तो ये आपका आ जाएगा ई क्यू बराबर कितना, तो ये घटाने के बाद जो आया 1.10 आपका आंसर, तो ये 1.10 यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार सेम हम एफ आर निकालेंगे। तो एफ आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर यहाँ से फुल लेंगे एक बार पूरा और उसमें से घटा देंगे किसको, पी एफ को। अब करेंगे क्या, पी आर का मान यहाँ पर दिया है 2.56 और माइनस पी एफ का मान 0.36, तो इसको घटा देते हैं। घटाने के लिए आपको बताएं 2.56 और फिर यहाँ पर लिख लीजिए 0.36, 0 5 में से 3 गया 2 और ये हो जाएगा 2। तो ये घटाने का तरीका है कि पॉइंट पर सोच पर लिखिए और घटाने आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ आर बराबर आ जाएगा कितना, 2.20, यहाँ पर लिख लेंगे 2.20। आप प्रमेय पर बैठा देंगे। प्रमेय कहता है कि पी बटा ई क्यू बराबर तभी होगा पी एफ बटा एफ आर जब ई एफ समांतर हो क्यू आर के। तो मान रख लेते हैं, पी ई का मान रखा गया है 0.18, 0.18 बटा में हो जाएगा 1.10 और यहाँ पर पी एफ का मान आएगा 0.36 और बटा में आ जाएगा 2.20। तो अब देखिए पॉइंट हटाने का तरीका आपको सिखाए हैं कैसे, कि 18 लिख लीजिए और पॉइंट का मतलब 1 और आगे 2 अंक हैं 1 2, तो यहाँ पर 0 2 को, फिर ऐसे ही 110 लिख लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 1 पॉइंट का मतलब और 1 और 0 है, तो यहाँ पर 1 2 0, ठीक है ना, एक के बदले 0, 1 0 के बदले 0 बराबर। यहाँ पर ऐसे ही 36 बटा में 100 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट का मतलब 1 और 3 और 6 2 को अंक है, तो यहाँ पर 2 0, फिर यहाँ पर 220 लिखेंगे और गुने पॉइंट का मतलब 1 और 2 का मतलब 1 0 और 0 का मतलब 1 0। अब उसके बाद हम इंच को कटा देंगे। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा 100 से 100, 2 ले कट जाएगा 18 और 2 ले कट जाएगा 110। तो इतना ही कटा के, ज़्यादा कटाने से और कटा सकते हैं, 2 ले 9 और 2 ले 55, फिर यहाँ पर भी कटाएंगे 2 ले 9 और 2 ले 55, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 9 बटा 55 बराबर 9 बटा 55। तो आ गया, तो लिख लेंगे क्या, जब बराबर है तो ई एफ समानांतर है क्यू आर के। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन अब तीसरा पर बढ़ेंगे। ये 2 का तीसरा था, यानी 1 का 2 क्वेश्चन था और 2 का 3 क्वेश्चन का हल करने के बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे।